श्रीं विहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमाना मनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। आनंद कंद स्वरूप भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम की शरण लिए बिना हम मानवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। अतः समस्त शास्त्रों का समस्त शास्त्रविदों का एकमात्र यही सुनिश्चित सिद्धांत है कि मानवों खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर प्रकार के क्रियाकलापों का संपादन करते हुए अपने सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम से संबंध संस्थापित कर लिया करो। उससे तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा, इसमें दो राय नहीं है। एक दिन बात आई, भगवान श्याम सुंदर ने दान व्रत नियम जितने प्रकार के शुभ कर्म हैं समस्त शुभ कर्मों की शक्ति को निकालकर अपने मंगल में नाम में रख दिया। यदि आपने नाम की शरण ले ली, किसी तीर्थ किसी मठ मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। कारण धर्मशास्त्र कहते हैं, स्नातः सर्व तीर्थेषु सर्व यज्ञेषु दीक्षितः सर्वदान फलम प्राप्तम जेन संकीर्तितो हरि। जिस मानव ने, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो बालक हो वृद्ध हो युवक हो युवती हो कोई हो, श्रद्धा से ले अश्रद्धा से ले भाव कुभाव अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिस दस हो। श्रीमद् भागवत में आया है अजामिलोपाख्यान में, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणात् अशेषागहरम विदो। आपके जन्म जन्मांतरों के समस्त पापों को जलाकर स्वाहा करने में तनिक भी देर नहीं लगती जब आपके जिह्वा से भगवान नाम उच्चारित हो जाते हैं। बताते हैं 3.5 करोड़ तीर्थ धरातल पर हैं और 3.5 करोड़ बालात्मक आपका शरीर है। ये बाल है न रोंगटे, ये 3.5 करोड़ हैं। हमने गिनती नहीं की है, धर्मशास्त्र के आधार पर मैं कह रहा हूँ
3.5 करोड़ बालात्मक यह जो शरीर भगवान श्याम सुंदर ने आपको दिया है, इसका सार्थक तभी होगा जब आप धरातल पर, पृथ्वी पर 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा कर लें। मैं अपनी बात सुनाता हूं। लगभग 14.5-15 वर्ष की अवस्था से 28वां वर्ष चल रहा है। बहुत प्रयास हमने किए, बहुत प्रयास किए। अब तक गिनती करके 100 तीर्थों की यात्रा नहीं हुई है। तो कैसे काम चलेगा? राधे राधे। जब तक 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा आपसे नहीं होगी, तब तक आपका शरीर व्यर्थ। अब मैंने बहुत ज्यादा प्रयास किया, गिनती करके 100 तीर्थों की यात्रा नहीं हो पाई है, तो शरीर व्यर्थ हुआ। लेकिन धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, सो देखिए। सर्व तीर्थमयी गंगा सर्वाणि तीर्थानि गंगायाम निवसन्ति। श्रीमती भागीरथी कलमलहारिणी पतित पावनी विष्णुपदी गंगा जी में 3.5 करोड़ तीर्थ निवास करते हैं। आपने गंगा जल का सेवन किया, गंगा तट में निवास किया, तो 3.5 करोड़ तीर्थों का फल मिल जाएगा। हम अपंग हैं, एक बात बताते हैं, हम अपंग हैं, कहीं आने जाने में असमर्थ हैं, कोई सुविधा मेरे पास में है नहीं, ऐसे कोई सहयोगी नहीं, तो हम गंगा जी जल से भी वंचित हैं, तब कैसे होगा? तब धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, सो देखिए। धर्मशास्त्र, धन्यवाद, कहते हैं स्नातः सर्व तीर्थेषु जेन संकीर्तितो हरि। जिसने भगवान श्याम सुंदर के नाम का जाप कर लिया, भगवान श्याम सुंदर के मंगल में नाम का कीर्तन कर लिया, उसने गंगा जी में जाने की जरूरत नहीं। 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। जिसने भगवान के नाम का जप किया, कीर्तन किया, उसने 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त कर लिया। देखिए कितनी सुविधा। लेकिन हम दुर्भागे, भगवान श्याम सुंदर के मंगलमय नाम से प्रेम, प्यार, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास नहीं रखते। परिणाम देखो, चक्कर काट रहे हैं। अभी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। 2.98 अरब जन्म के बाद भगवान श्याम सुंदर ने ऐत की अनुकंपा करके अपनी सी शकल, अपना सा मंगल में बिगड़ा आपको प्रदान किया है। यदि आपने अब की बार भूल की तो भूयो बनौका एव जानती वंदनम। श्रीमद् भागवत जी में जरभरत जी रघुगन जी से कहते हैं, राजा रघुगन से, राजन तुम्हारे जो सच्चे मित्र हैं श्री श्याम सुंदर, तुम्हारे ऊपर असीम अनुकंपा करके उन्होंने अपना सा शरीर दिया है। इसको देव दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करके तुमने यदि भगवान के मंगल में नाम से अपना संबंध सदा के लिए नहीं जोड़ लिया तो क्या होगा जानते हो? दृष्टांत देते हैं, भूयो बनो का अभिजान बंधनम बनम एव औका निवास स्थान जैसे असौ बनो का। जो वन में सदा रहा करता है, पक्षी, हमने एक पक्षी पकड़ा, पक्षी माने तोता, बिहार में कहते हैं सुगा, हमने तोता को, हमारे ब्रज में कहते हैं हरिया, हरिया, हरे पंख वाले होते हैं, उसका नाम हरिया रख दिया। अलग अलग प्रांत की अलग अलग भाषा होती है। तो हमने एक तोता पकड़ा, उसको लोहे के पिंजरा में बंद कर दिया, गेट लगा दिया, ताला नहीं लगाया, रख दिया। हम कहीं चले गए, हमारे छोटे छोटे बच्चे जैसे गोपाल है, दया भगवान है कि चला गया गोपाल जी, वैसे छोटे छोटे बच्चे 4-5 गए, तोता को देखा, बड़ा प्यार लगा, उसने किसी ने गेट खोल दिया, वो तोता जो था उस पिंजरा में वो निकल गया, और निकल करके
मशीन के ऊपर बैठ गया। एक बात बताते हैं, मशीन के ऊपर बैठ गया, मैं कहीं से चक्र काट कर आया, देखा श्रीमान जर भरत जी कहते हैं राजा रघुवंश जी से, भूयो बनो का विजान बंधनम, मानव शरीर प्राप्त करके यदि तुमने भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नाम को अपने गले का हार नहीं बनाया, अर्थात हर एक काम करते हुए अपने इष्ट के नाम का स्मरण चिंतन नहीं किया, तो क्या हुआ जानते हो? जैसे तोता किसी बच्चे के द्वारा गेट खोलने पर उड़कर चला गया, मशीन पर या कुर्सी पर बैठ गया। अब मैं कहीं से आया, मैं नहीं पकड़ा था, मैंने देखा तोता रिक्त है, कहाँ चला गया तोता, कहाँ चला गया, पिंजरा में है नहीं। अब तो राय श्याम जी गुस्सा के मारे मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने उन लोगों से पूछा क्या क्या तुमने, नजर को दोहराई हमने, तोता मिला। अब तोता को पकड़ा, देखिए कितनी बड़ी भूल हो रही है। उस तोते को हमने पकड़ा और लोहे के पिंजरा में देखकर गेट बंद किया, ताला हरिशन ताला मार दिया। हरिशन ताला होता है बहुत मजबूत, हमने उसमें अच्छा भी अपने पास रख ली। अब बताइए, परम स्वतंत्र वन में रहने वाला वह तोता एक बार अपनी भूल से पकड़ में आ गया, लोहे के पिंजरा में गया, सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अनुकंपा से किसी के द्वारा पिंजरा से मुक्ति मिली, उड़कर भाग जाना चाहिए था ना, लेकिन अज्ञान वसात देखिए बैठा रहा, दोबारा पकड़ा गया। श्री जरभरत जी कहते हैं भूयो मन दोबारा, भूयो बनो का विजान बंधनम, जैसे वह दोबारा पक्षी पकड़ में आ गया और तोता उस पिंजरे में बंद कर दिया, ताला मार दिया, और लाख उपाय करेगा उस पिंजरा से तोता निकल सकता है? नहीं निकलेगा। ये दृष्टांत किया। आप अपने अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर 2,98,00,00,000 जन्म लिए हैं, आप स्मरण नहीं है। आप तोता बने, बिल्ली बने, खटमल बने, मच्छर बने, सब बने। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर तक बन गए। हम और आप ब्रह्मा विष्णु शंकर बन चुके हैं। भगवान श्याम सुंदर ने देखिए मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष मिलता है, भगवान की उपलब्धि होती है, इस मानव शरीर के द्वारा अधिक मात्रा में देखे गए हैं। वैसे काकभूषुंडी शेष भगवान अपवाद में है। बिना मानव शरीर प्राप्त किए संसार सागर का जो आना जाना है उससे मुक्ति नहीं मिल सकती, और उसके लिए इस युग में श्रीमान भगवान सुखदेव जी महाराज 12वें स्कंद के 5वें अध्याय में श्री राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट पांडुकुल भूषण परीक्षित से कहते हैं, राजन कलेर दोष निधि राजन हेस्त्य को महान गुण कीर्तनाथ देव कृष्ण से मुक्त संग सन परम ब्रजेत। हे राजन, कलयुग दोषों का समुद्र है। समुद्र देखा है? अरे समुद्र किनारे रहते ही हुआ गोपाल कृष्ण। दोषों का खजाना है समुद्र। अब परीक्षित राज से हम चिंता तो हो गए, हमारा समय नजदीक आ गया है, कुछ ही मिनट में हम न जाने क्या मेरी गति होगी। एक कहते हैं कलयुग दोषों का समुद्र है, अभी कलयुग आया ही है, दोषों के समुद्र कलयुग से छुटकारा जीव को कैसे मिलेगा? तो श्रीमान स्तोत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी के हृदय की देखिए, परीक्षित जी के हृदय में कुछ बात आती है, अपने लिए नहीं आती है, दूसरों के लिए आती है। कैसे? तो सुना देता हूं। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया, तुमने मेरे पिता जो भजनानंदी भजन कर रहे थे, ध्यानस्थ थे, उनके गले में सांप गेड़ दिया है, यही सांप तक्षक बन करके 7 दिन तो उसको काट खाएगा। भगवान सुखदेव जी आते हैं, कहते चिंता मत करो। सुखदेव जी आते हैं, प्रश्न क्या करते हैं सो सुनिए।
जिसको अपनी तन भी चिंता नहीं है। अब ब्राह्मणों का श्राप अमोघ होता है। अमोघ शब्द का अर्थ होता है, संस्कृत व्याकरण ने किया हुआ है, नो हन्यते भोगम बिना जस अमोघ, जिसका नाश बिना भोग से होता ही नहीं है उसका नाम अमोघ है। अर्थात ब्राह्मणों का श्राप भोगना ही पड़ेगा। किसी भी धर्मशास्त्र में, किसी भी ऋषि मुनियों ने इसका निवारण करने का कोई उपाय ही नहीं बताया। इनको मालूम है। सुखदेव जी महाराज आते हैं, उनसे क्या प्रश्न अर्थ सो देखिए। देखिए क्या प्रश्न है। जिस किसी को यह ज्ञात हो गया है कि मेरी मृत्यु 7वें दिन होगी, अर्थात मैं 7वें दिन मरूंगा, उस मरणात्मक जीव के लिए कौन से देवता का स्मरण करना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की पूजा करनी चाहिए, कौन से देवता के मंगलमय नाम का जाप करना चाहिए, ये परीक्षित जी का प्रश्न है। कब? ब्राह्मण के श्राप स्थापित होने के बाद। तो 7 दिनों के अंदर ही हम सबों को मरना है। बहुत बड़े पुण्यात्मा के लिए 8वां दिन नहीं होता है, अब बहुत बड़े पापात्मा के लिए 6 दिन नहीं होते हैं, सप्ताह होता है 7 शनिवार से लेकर के और आज समझिए अब रविवार तक गिनती कर 7 दिन होते हैं ना। परीक्षित जी कहते हैं दूसरों के दुख द्वंद्व को अपने हृदय में रख करके हमारा आपके लिए अनुकंपा करते हुए कहते हैं, जिस किसी को यह मालूम पड़ गया मेरी मृत्यु 7वें दिन होगी, मैं 7वें दिन मरूंगा, उसको कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की पूजा अर्चना सेवा आदि करनी चाहिए। समझ में बात आ गई। अब देखिए श्रीमान गुरु जी ने क्या कहा, सुखदेव जी ने क्या कहा, राजन अनंत बार सृष्टि हो गई है, 2 4 25 लाख 2 लाख करोड़ अरब खरब बार नहीं, अनंत बार सृष्टि हुई, इसकी लय हो गई। जैसा तुमने प्रश्न मुझसे किया है, ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने किसी से किया ही नहीं था। देखिए हम लोग मठ मंदिर में जाते हैं, गंगा आदि स्नान करते हैं, तो हम अपने पुरजन परिजन लड़के बच्चे कुटुंब परिवार के लिए न जान क्या क्या मांग बैठते हैं। ऐसा बिरले मिलते हैं तो दूसरों के कल्याण की भावना से भावित अंतःकरण होता है, कम लोग होते, जिसमें परीक्षित जी का प्रथम नाम है। इसलिए आपने कहा बड़ी आने से ते प्रश्न कर तो लोग है तो नृपो। हे राजन, सृष्टि के आदि सृष्टि के आदि काल से अब तक जितने भी प्रश्न किसी ने किसी से किए हैं, उन समस्त प्रश्नों का सम्राट तुम्हारा प्रश्न माना जाएगा। तुमने अपनी चिंता इसमें नहीं रखी, समस्त प्राणियों की चिंता को अपने हृदय में रख करके तूने प्रश्न किया है। यही बात यहाँ आती है अवसान में 12वें अष्टम के 5वें अध्याय में। श्रीमान आचार्य चरण पर सुखदेव जी ने कहा, कलयुग दोषों का समुद्र है, दोषों का खजाना है, दोषों का अर्णव है। सुनकर के कंपित हो जाते हैं। हाय विधाता, हे श्री श्याम सुंदर, अब जागती जीवों का कैसे कल्याण होगा। श्रीमान श्रोत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी के हृदय की राय श्याम जी मानवों के प्रति आह को देखकर भक्त श्रेष्ठ व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन चिंता मत करो, यदि दोषों का समुद्र कलयुग है, इससे त्राण पाने के लिए, इससे कल्याण पाने के लिए एक बहुत बढ़िया उपाय है। गुरु जी बताइए कौन सा है। बहुत बढ़िया, कलेर दोष निधे राजन हैस्त्य को महान होना है। इस कलयुग में बहुत बड़ा गुण है। कौन सा गुण? कीर्तनाथ देव कृष्ण समुत्संग परम प्रजेत। यदि मानवों में से किसी ने भगवान श्याम सुंदर के नाम का कीर्तन करता है, भजन करता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है,
तो उसका कल्याण हो करके ही रहता है। कल जो कुछ नहीं बिगाड़ता है। देखिए क्या बढ़िया बात आई, सुन करके भी हम अनसुनी कर देते हैं। राधे राधे सावधान, ऐसे बैठते हैं, हमको नींद आती है, हमको आसन बदल लेना चाहिए। आसन बदलेंगे तो नींद नहीं आएगी। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। भगवान राघवेंद्र सरकार लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। सुनिए, बोलते नहीं है। लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, बड़े आनंद से अपने शिविर में विराजमान है। बानर भालुओं की सेना है। दरवाजे पर आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की लीला है। रघुनाथ जी ने बाली पुत्र महाबली अंगद जी को गेट पर रख दिया। कहा साधु महात्मा को बिना रोक टोक के अंदर आ जाना चाहिए और किसी को मत आने देना। ठीक है, आज लीलाधारी की लीला है। सबके सब बड़े आनंद के साथ बैठे हैं। अंगद जी वहाँ अपने आसन में बैठे हैं रखवाली की दृष्टि से। इतने में एक युवती आती है, अपने बालों को भी घिरती हुई, छाती पीटती हुई, आंखों से अविरल अश्रुपात करती हुई। वो खड़े हो गए। श्रीमान अंगद जी, देवी कहाँ जाओगी, क्यों रोती हो? तुमसे नहीं कहूंगी, हम रघुनाथ जी के पास जाएंगे। भागे भागे गए रघुनाथ जी के पास। श्रीमान बालीपुत्र अंगद जी, ऐसी बात, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। वो आती है, रघुनाथ जी के पास जाकर और जोर जोर से रोने लगती है। वो तो अंतर्जामी है। लोकवत लीला केवल के आधार पर सबों को उसी के द्वारा मैं कौन हूं वह परिचय दिलाना चाहते हैं। आपने कहा देवी आप कौन हो, अपना परिचय दे सकती हो? तो हाँ रघुकुल तिलक, सुनिए मेरा परिचय यही है, मैं कुंभकर्णी निद्रा हूं। देखिए सावधान रहना है। एक ही घंटे की बात है, जहां कहीं जाए कथा सुनने के लिए ऐसा करना चाहिए। ये अपनी आंचल है ना, आंचल साड़ी पहनती हो, थोड़ा थोड़ा भिगो लिया करिए। पानी में भिगो लेंगे और किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। हम जब कर रहे हैं बाएं हाथ से आंख को पोंछ लिया, नींद भग जाएगी, किसी को पता पड़ा। पोल पट्टी भी नहीं खुली, काम भी हो गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्यों ही उस अपरिचिता नारी ने भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी से कहा कि मैं स्थान भ्रष्टा हूं। स्थान भ्रष्टा? तो भगवान राम ने धनुष उठा लिया। देवी सब जल्दी बताओ तुम्हारा स्थान किसने छीना? भगवान आपने छीन लिया है। आपने कुंभकर्ण को मारकर तो मेरा स्थान आपने छीना ना। भगवान श्याम से धनुष रखते हैं। अच्छा देवी, मैंने सही महीने में आपका स्थान मैंने ले लिया है। कुंभकर्ण को मार करके 6 महीना उसके पलकों पर आप रहती थी, उसको मैंने मार दिया। तुम वाकई में स्थान भ्रष्टा हो। अब मैं तुमको स्थान देता हूँ। श्री रघुनाथ जी कहते हैं देवी कुंभकर्ण निद्रा, मैं तुमको वह यह स्थान देता हूँ। कौन सा? सत्संग में कोई आवे, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई हो, कथा में कोई आवे, अब उसका मन कथा में न लगे तो उसकी पलकों पर जाकर आराम से सो जाओ, विराजमान हो जाओ। वो चका से राध राध करेगी नहीं करेगी। इसीलिए सावधान। देखिए सतर्कता हटी। मैं सबसे पहले एक वाक्य देखा लिखा हुआ, आज से करीब 27 या कुछ ज्यादा ही वर्ष हो गए होंगे। हर प्रयागराज में
ऐसा ही कुंभ था, तो शास्त्री पुल के नीचे अपना कैंप था। शास्त्री पुल के नीचे उसमें कई जगह लिखे हुए थे, सतर्कता हटी दुर्घटना घटी, सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। वहाँ लिखा था भाई साहब, ठाकुर जी कृपा से क्या लिए लाओगे। तो यही सतर्कता है, सावधान रहोगी तो कुछ मिलेगा, और सावधान नहीं रहोगी तो गोविंदाय नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी, बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है, चाहे कैसा भी किसी भी विपत्ति में क्यों नहीं हो, अब भगवान का नाम जो लिखने एक बात है। श्रीमान कपिल देव जी अपनी माता देवहूति जी को समस्त कथा सुना डाली। तो माता जी से पूछा कि माँ और कुछ सुनना चाहती हो? नहीं भगवान, हम आपकी आरती करती हैं, आरती करके स्तुति करती हैं। मत्स्यकुंड बड़ा बावन इत्यादि जितने अवतार आपके होते हैं, उसी में से यह कपिलावतार आपका हुआ है। लेकिन आपने जो कथा कही है, मैंने जो सुना है उसका सार सुना देती हूँ। देखिए, भगवान कपिल देव जी की माता जी गंगा सागर में, आपने पूछा आपने जो कथा सुनी है कुछ स्मरण है? माताओं को स्मरण कम रहता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमान भगवान के परम प्यारे भक्त प्रहलाद जी कहते हैं। प्रहलाद जी ने अपने छोटे छोटे बच्चों से कहा भगवान का स्मरण करो, तो एक ने पर खड़ा होकर कहा, हे राजकुमार, हे मेरे मित्र प्रहलाद, एक बात बताओ, जिस गुरु जी से हमने पढ़ा है, अब पढ़ रहे हैं, कभी गुरु जी ने ऐसा नहीं पढ़ाया, लेकिन तुमने कहाँ पढ़ लिया? तब उन्होंने अपनी माँ के पेट में, हम 100 वर्ष तक थे, हमारे गुरु जी देवर्षि नारद जी ने मेरे उद्देश्य से ही कथा कही, वो सारी कथा हमको स्मरण है। तो बोले आपको स्मरण तो आपकी माँ क्यों नहीं है? स्त्रीत्वात्, वो लिखा हुआ है, स्त्रीत्वात् दीर्घकालत्वात् च। एक तो स्त्री जाति, अब बहुत समय बीत गया, इसलिए मेरी माँ राजमाता कया धू सब भूल गई। ऋषि नाम अनुग्रहात चैव, ऋषि प्रवर देवर्षि नारद जी का अनुग्रह मेरे ऊपर इतना जोरदार आज भी बरस रहा है, हम जो की तो नई सारी कथाएं हैं, इसीलिए बड़ी सावधानी से राधे राधे करने हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता जी क्या कर देखिए, अरे साधु महात्माओं की बात नहीं मानोगे आप, मानती भी हो, नहीं मानो एक मिनट के लिए, लेकिन अपनी जाति बिरादरी की तो बात मान लो। भगवान बस देव की चिरा दे, कपिल देव जी की माँ तो आपकी जाति की हैं, मनुपुत्री हैं देवहूति जी। ठाकुर जी की बात वो क्या कहती हैं सुनिए। आज सुन करके हरिद्वार में आई हो, मिथिला नगर खालसा में हो, तो मानसिक प्रतिज्ञा कर लो। क्या प्रतिज्ञा? हम जो भी काम करेंगे नाम लेते हो करेंगे, खर्चा कुछ नहीं लगेगा, और काम बहुत बड़ा आपका होगा। क्या कहती है माता जी सुनिए। हे अजन्मा, मेरी कोख को पवित्र करने के लिए आप मेरे उदर से प्रकट होने वाले हो। हम जान गई आपको, पहले नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे मुख से सारी कथाओं को श्रवण कर तुमको मैंने पहचान लिया। माता जी कहती हैं अब हमने तुमको पहचाना, और तुमने जो अब तक कथा मुझको सुनाई उसका सार मैं सुना देती हूँ। सुनो राय श्याम जी, आप लोगों कभी नहीं सुनी, मैंने पढ़ा है, एक बृहद भागवतामृत है। राधे राधे राधे। महात्माओं का उद्गार है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रीमान परीक्षित जी ने सुनी, उनको अब महापुराण का समय आ गया
इतने में श्रीमती उनकी माँ उत्तराजी आई। आपने कहा, परीक्षित, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, अब मेरे उदर से जम लेकर तूने मुझको कृतकृत कर दिया, लेकिन मेरी अभिलाषा एक है, तुमने जो कथा सुनी है उसका सारांश सुना दो। तो उसका नाम बृहद भागवतामृत है। एक गौड़ीय महात्मा का हृदय का उद्गार है, बड़ी मोटी है, संस्कृत में है। सारी कथा का सारांश सुनाता है अपनी माँ को। जब आपकी माँ आपके मुख से भागवतामृत का रसास्वादन करती करती दिव्यलोक को प्राप्त हो जाती हैं, तब आप यहाँ से प्रस्थान करते हैं। ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है। राधे राधे। तो श्रीमती देवहूति जी कहती हैं, अहो बताओ, देखिए क्या विलक्षण बात है। अहो बताओ, सोचो तो बढ़ियान जज्जि बागरे वर्तते नाम तो भ्यम। है छोटा सा वाक्य, लेकिन समस्त शास्त्रों का निचोड़ है माता देवहूति जी का। आपने कहा, हे भगवान, हे कपिल देव जी महाराज, आपके नाम का जो जाप करता है, कीर्तन करता है, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो भगवान ने कहा, माँ ये तो ठीक नहीं कहती हो। क्यों? ब्राह्मणों का कर्तव्य है दान लेना, दान देना, पढ़ना, पढ़ाना, जग करना, कराना। एक शोपच है, स्वानम कुकुरम अग्नो भुंक्त्वा जग खादती तस्य नाम शोपचो होती। जैसे बैगन आलू को आग में सेक करके चटनी बनाकर खाते हैं ना अपने लोग, इसी प्रकार से जो कुत्ते को आग में पका करके खाता है उसका नाम शोपच होता है, अर्थात चांडाल। तो माता जी का सिद्धांत है, चांडाल होने पर भी यदि उसकी जिह्वा हमेशा तुम्हारे मंगलमय नाम का कीर्तन करती है, गान करती है, तो वह समस्त वर्णों में श्रेष्ठतम माना जाए। तो भगवान ने कहा, ये कैसे संभव है? बोले नहीं, देखिए एक यहाँ बहुत बढ़िया बात कहती माता जी, उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। राधे राधे राधे। तुभ्यम, देखिए जो तुम्हारा हो करके तुम्हारे नाम को तुम्हारे लिए ही जाप करते हैं, ये बहुत बड़ी बात हुई। अपने लिए सब करते हैं, भगवान के लिए कोई करता है? एक ने कहा, भगवान को भोग इसीलिए लगाते हो, वो खाते पीते तो है नहीं, वापस कर देती थी, कौन लगाता? तो उस महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी ने कहा, देखो तुम जानते हो तुम्हारी जमीन है, तुम्हारा खेत है, तुम किसी को बटाई देते हो, अर्ध बटाई, तो आधा बांट कर ले जाता है ना। आज का आधा क्या पौना ले जाता है, चौथा छोड़ जाता है, तभी तुम देते हो कि नहीं देते हो? ठीक इसी प्रकार से भगवान भावग्राही हैं, अपनी दृष्टि का निक्षेप कर देते हैं, उसी से उसका हेयांश दूर हो जाता है, श्रेयांश उसमें निहित हो जाता है, उसकी बुराई दूर हो जाती, अच्छाई भगवत गुणों से ओतप्रोत वह प्रसाद हो जाता है। लेकिन जो विशेष पापी हैं, कम पुण्य वाले हैं, उनको इन 5 वस्तुओं पर विश्वास नहीं होता है। कौन से 5 वस्तु? कहते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नामनी ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नहीं विजाए थे। श्रीमान देवर्षि नारद जी अजात शत्रु युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, भगवान का जो भोग है तो महाप्रसाद होता है। गृहस्थों के यहाँ भात बनता है,
भोग लगने पर प्रसाद होता है। हमारे साधुओं के यहाँ भात बनता ही नहीं कभी, प्रसाद बनता है, भोग लगने पर महाप्रसाद हो गया। राधे श्याम। तो ऐसे महाप्रसाद में कम पुण्य वालों का विश्वास ही नहीं होता है। गोविंद भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर में सबों का विश्वास नहीं होता। अरे चोरी करके खाया, न जाने क्या क्या किया, विश्वास नहीं होता है। पुण्यात्मा का विश्वास होता है, पापात्मा का विश्वास नहीं होता है। महाप्रसाद नाम नहीं। अब भगवान के मंगल में नाम में तो राय श्याम जी सर्वसाधारण को विश्वास होता ही नहीं है। आपने भी अनुभव किया होगा डॉक्टर साहब कई जगह, सबको विश्वास नहीं होता है। आया है महाभारत में एक जगह, जैसे एक गोपाल छोटा बच्चा है ना, एक उसका जब जन्म हुआ, जन्म के समय में, आपके जन्म के समय में मधुसूदन सर्वेश्वर श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ गई, आप भक्त बनकर के रहोगे, दो राय नहीं है। यदि उनकी दृष्टि नहीं बनी, लाख उपाय करने पर भी कुछ नहीं होने वाला। आप देखते होंगे बहुत से बच्चे से ही संस्कारी होते हैं, उन पर मधुसूदन भगवान श्याम सुंदर का दृष्टिपात हो चुका है, इसीलिए भक्तों की श्रेणी में उसकी गिनती होगी भविष्य में, सर्वसाधारण नहीं होती है। महाप्रसाद गोविंद नाम नहीं। अब ब्रह्म कहते हैं वेद को, वेद में भी सबों का विश्वास नहीं होता। विद ज्ञान धातु से निष्पत्ति है। ज्ञान, ज्ञान समुच्चय को, ज्ञान समुदाय को, ज्ञान समूह का नाम है वेद। महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्मणि वैष्णव। वैष्णव जो विष्णु की आराधना, उपासना, स्मरण चिंतन में लगे रहते हैं, उनका नाम वैष्णव होता है। वैष्णव, विष्णु अपत्यम वैष्णव। अब राज श्याम जी यदि ऐसा अर्थ करेंगे तो आपके अंदर शंका का गुंजाइश हो जाएगा। देखिए, विष्णु अपत्यानि वैष्णवा, विष्णु की संतान का नाम वैष्णव। ब्राह्मण से अपत्यम ब्राह्मण, ब्राह्मण के बेटे का नाम ब्राह्मण होगा ना। शूद्र से अपत्यम ब्राह्मण कथम, शूद्र के बेटे को ब्राह्मण कहोगे, असंभव। अब देखिए, सांप, बिच्छू, नेवला, पेड़ पौधे, हम आप सब विष्णु के ही संतान हैं। अरे विष्णु जी के ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी की सारी सृष्टि है कि नहीं, तो सब वैष्णव हुए, लेकिन नहीं। अब उसका विभाजन करते हैं, विष्णु दीक्षा दीक्षिता जैसे वैष्णवा। राम कृष्ण की दीक्षा से जो दीक्षित है वो वैष्णव है। आप लोग वैष्णव हो, आप में भी कुछ नहीं है वैष्णव। समझ में आता है कैसे? देखिए, एक बार अपने वृंदावन मिथिला कुंज है, लगमा बस्ती है दरभंगा जिला में, वहां से 10-12-15 आदमी आए। तो वहां से जब चले थे तो बोरा में सब सामान लिया, उसमें चूहा आ गया। चूहा जानते हैं? राधे राधे। एक चूहा आ गया, हमने अपनी आंखों देखा। हमारे पुराने मिथिला कुंज में आंवले का पेड़ था, वहीं एक ने बोरा को खोला, कपड़ा निकाल कर दवानंद कुंड में नहाने जाते, उसमें चूहा निकला, चक्कर काट तो भीतर घुस गया। उसी का समय में यदि हमसे किसी ने पूछा साधो अयम कोत्या आखु, अयम उसका कोत्या वर्तते, यह चूहा कहाँ का है, मैं तुरंत कहता मैथिलोयम उसका, मिथिलायम जनगणनत्वात्, ये मिथिला का है इसलिए मैथिल मूसा है, मैथिल चूहा है, कहेगा ना। राधे राधे राधे। विदेश में रहते हैं भारत के लोग, किसी प्रांत कोई बात नहीं, भारतीय तो है, वहाँ भारतीय पहचान होती है ठाकुर जी कृपा से। ठीक इसी प्रकार से एक गुरु जी थे,
उसने, अब अध्यापक थे गुरुजी, तो उन्होंने पूजा करते समय उनको फूल चाहिए था। तो आपने कहा, भो छात्र जलाशयम गत्वा कमलम आनय। विद्यार्थी जलाशय पास जाकर कमल लो, कमल। वो था तार्किक लड़का विद्यार्थी, वहां जाकर सोचा कमलम कम जले बहुत जैसे कम तम आने। तो जल में तो बहुत से होते हैं, कीचड़ में जोंक भी होती है, शिवाल होती है, कई एक चीजें होती हैं। तो उसने क्या किया, एक कमल का पत्ता लिया, उसमें 4-5 जोंक को पकड़कर रख करके गुरु जी के सामने रख दिया, ये लीजिए। भो वृंदार का महादुष्टोषि तुम, अरे मूर्ख तू तो बड़ा दुष्ट है, हमने कहा तुमको कमल का फूल लाने के लिए, क्या लिया? कहा गुरु जी कीचड़ से ही तो सब होते हैं, तो कमल भी कीचड़ से होता है, जोंक भी कीचड़ से होती है, शिवाल भी कीचड़ से होती है, और बहुत सारी चीज होती हैं। हमने तो ये समझा, तो डांट लगाई, तो ले आया। अब कमल का फूल लाया। प्रकरण था पूजा का। पूजा के समय जोंक की जरूरत नहीं होती है, किसी जरूरत, फूल की जरूरत। इसी प्रकार से देखिए, एक विद्यार्थी को कहा गुरु जी आज अपने ब्राह्मण भोजन कराना है। अश्विन गांव में गत्वा सर्वमान ब्राह्मणान आमंत्रण, इस गांव में जाकर सभी ब्राह्मणों को निमंत्रित आओ। तो लौट कर आया, कांस्कान ब्राह्मणान आमंत्रियामि, कांस्कान गोत्रीन ब्राह्मणान आमंत्रियामि। तद कथा है, किस किस गोत्र के ब्राह्मण को बुलाऊं सो बताइए। यहाँ तो बहुत सारे गोत्र के ब्राह्मण हैं, सबको बुलाऊं? राधे राधे। तो उन्होंने कहा मैथिलान ब्राह्मणान आमंत्रण, जो मैथिल ब्राह्मण उनको बुलाओ। अन्यान त्यक्त्वा, साकल दीपी भूमियार आदि को छोड़ करके जो मैथिल उनको बुलाए। स्पष्टीकरण हो गया ना। इसी प्रकार से वैष्णव किसको कहते हैं? देखिए महाप्रसाद गोविंदे नामनी ब्रह्मणी वैष्णव की बात चल रही है। वैष्णव किसको कहते हैं? विष्णु राम कृष्णयो दीक्षया दीक्षिता जेते वैष्णवा। राम कृष्ण की, भगवान की के मंत्रों के द्वारा जो दीक्षित हैं वही वैष्णव हैं। तो स्वल्प पुण्य बता महाराजन, कम पुण्य वालों का विश्वास वैष्णवों के ऊपर नहीं होता है। अब माता जी क्या कहती हैं देवभूति जी, हम वही हैं अभी। वो कहती हैं चाहे चांडाल ही क्यों नहीं हो, किसी संत महात्मा की कृपा हो गई उसके ऊपर, और उसने अब नाम लेना प्रारंभ कर दिया, खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते, भले कुत्ता को खाने वाला क्यों नहीं हो। लेकिन एक बात है, आपका होकर आपके नाम का जाप आपके लिए जो करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। बहुत बड़ा है हिसाब किताब। यहाँ हम अपनी बात बताते हैं, हम बीमार अच्छी तरह पड़े तो लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया। 16 माला नाम, 1 माला 16 माला नाम, महीना 2 महीना, एक ने महावाणी का पाठ किया। ये तो हेतु हो गया, हेतु रहित अनुराग राम से। बड़ा चक्कर है भैया। आप मच्छर को मारने के लिए राय श्याम जी बंदूक का प्रयोग करना पड़ेगा, मच्छर को मारने के तोप का प्रयोग करना पड़ेगा। हारी दुखारी बीमारी के लिए नाम का प्रयोग करना, ये तो शास्त्र विहित बात नहीं हुई। लेकिन बहुत से लोगों को यह सिद्धांत है, जो कहे तुम कहे किससे कहें, सब जानत प्रभुता सोई
तद कहा भी न रहा न कोई। भगवान सब कुछ जानते हैं, अंतर्जामी है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, जहाँ से इच्छाएं जागृत होती हैं वहाँ मैं बैठा रहता हूँ। लोग नहीं समझते कि भगवान हमारी बात जानते कि नहीं जानते। अरे बाबा, तुम्हारे हृदय से इच्छा जागृत होती है तो हृदय में मैं हृदयेश्वर होकर बैठा हुआ हूँ, तुम मुझको नहीं पहचान पा रहे हो। ये कुछ संतों का सिद्धांत है, हम कहें तो किसको कहें। माता पिता बंधु बांधव इष्ट मित्र सब तो वही है। यदि हमारे ऊपर किसी प्रकार का संकट आया, लेकिन भागवत महापुराण ऐसा नहीं कहता है। आपन्न संस्कृतिम घोराम जन्नाम विविशो ग्रहणन तथा सद्यो विमुच्येत जद विवेत स्वयं भयम। भयंकर दलदल में फंसे हैं आप भगवान के एक बार नाम ले लिया, अपने आप आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। मैं अपनी बात सुना देता हूँ। गंगा किनारे रहा करता था 44 वर्षों तक, कार्तिक महीना में। तो 7:30 बजे करीब हम सीताराम बाबू, शंकरपुर थे जयनारायण बाबू, कुंवर जी, 4-5 जने गए स्नान करने के लिए। हम सबसे पहले स्नान करते, ऊपर आए तो सब जाते। अघट में गए, जहाँ कोई नहीं जाता, तो पहुंचता इतना में गया तो मैं नीचे जाने लगा। जितनी ताकत लगाता निकलने को उतनी नीचे, यहाँ तक आ गया। मैंने कहा सीताराम जी, मैं राधे राधे हो रहा हूँ, आप लोग भजन करना खूब चकाचक, राधे राधे करना है, राधे राधे करना है। मैं राधे राधे कर रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं दिखता। अब मैं चला जाऊंगा, बिल्कुल गोविंदा मन हो जाएगा मेरा गंगा जी के अंदर। लेकिन ये सब कौन करता है, यहाँ तो आना था आपको। इसे गंगा जी ने छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? तो हमारे गुरु भाई थे, उनका नाम था जय नारायण झा। वो कच्छी पहनते थे, नीचे कात पहनते, धोती खोली, 10 हाथ की धोती। उन्होंने कहा आप ये लीजिए, इसको पकड़िए, पकड़िए। मैंने पकड़ा और कस कर पकड़ लीजिए दोनों हाथों से। अब मैं यहाँ तक चला गया हूँ। अब कुछ मत करिए, हम लोग करते हैं। आप बिल्कुल कपड़े पकड़े, कस कर पकड़िए, कपड़ा छूटने न पावे महाराज। हमने कस कर पकड़ा। सुराम जी, सीताराम जी, वो तीनों चारों जने हमको खींच रहे हैं। मैं आगे ऊपर चकाचक राधे राधे हो गया, राधे राधे करता था। श्री राधे श्री राधे श्री राधे में खूब करता था। और लोग डर के मारे करते थे, हारे को हर नाम तो होता ही ना। आपन्न संस्कृतिम घोराम। देखिए, संसार रूपी दलदल में, जैसे मैं गंगा के दल में फंस गया, आज भुक्त भोगी बात बताता, इसी प्रकार से संसार रूपी भयंकर दलदल में आप फंसे हैं। तो उपाय क्या है? एक उपाय है, नाम लीजिए। जन्नाम विवशो गृणन, विवश होकर के, श्रद्धा प्रेम भक्ति से नहीं, विवश होकर के आपको श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे तुरंत छुटकारा प्राप्त हो जाता है। क्यों होता? जद विवेत स्वयं भयम। जिन भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के भय से भयभीत, काल होता रहता है, काल, मृत्यु घबराती रहती है। अब भगवान से बड़े भगवान के नाम है, भगवान भी नाम जपा करते हैं समय आने पर। तो भगवान से बड़े भगवान के नाम से क्या मृत्यु नहीं डरेगी? राधे श्याम राधे श्याम। तो माता देवहूति जी क्या कहती सो सुनिए। जो भक्त, चाहे कैसा निकृष्ट भक्त क्यों नहीं हो, कुत्ते को पकाकर खाने वाला ही क्यों नहीं हो, यदि आपका होकर आपके ही लिए आपके नाम का जाप करता है, राधे राधे श्याम मिला दे, आपका होकर अर्थात भगवान के होकर, अब भगवान के नाम का, भगवान के लिए ही जो हमेशा जाप कीर्तन करता रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान ने कहा वो जग तो नहीं कर सकता। सुनिए, ते तप जो ससुरार्जा ब्रह्मा नुचुर नाम ग्रंथ जेते। अरे माता देवहूति जी अपने पुत्र भगवान कपिल देव जी के वाक्य का खंडन कर देती हैं। कहते हैं
ब्राह्मण लोग नाना प्रकार के शास्त्रोक्त वेदोक्त नियमों से यज्ञ आदि करते हैं। यज्ञ करने का अधिकार उनको, उसका जो फल है वो मिलेगा किसको? जो आपका होकर आपके नाम का आपके लिए जाप करता है, तो उस उन यज्ञों का फल उसको मिलेगा। बात समझ में आई? क्या बढ़िया बात हुई। राधे राधे डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात। समस्त शास्त्रों का पढ़ने का फल किसको मिलेगा? जो नाम जाप करेगा। समस्त यज्ञों का फल किसको मिलेगा? जो नाम जाप करेगा। नाम जाप कब? भगवान का होकर। अब भगवान के लिए भगवान का ही नाम का जाप करे, बहुत बड़ी अनन्यता की बात है। हम तो राजस्थान में कभी कुछ होता तो कभी उधर जाते हैं, उधर जाते तो उधर जाते, कुछ नहीं होने वाला है। एक निष्ठ होकर के। अब देखिए, हम जब कभी बिहार जाते हैं, जैसे बथेज जाना है झंझारपुर, तो विदेश्वर बाबा मिलेगा रास्ते में, हम गाड़ी में बैठे बैठे कर जय श्री राधे, बहुत खुश हो जाते हैं बाबा जी। बाबा जी महाराज बड़े खुश हो जाते हैं। कौन से बाबा जी? वो भोला बाबा, भोले बाबा, महादेव बाबा। तो जय श्री राधे नाम कौन सुनने वाला यहाँ है? तो राधे नाम सुना तो देता है, हृदय से खुश हो जाते हैं। कोई भगवती जी का मंदिर मिला, हम जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बहुत खुश हो जाते हैं। एक निष्ठता चाहिए, एक निष्ठ रहेंगे तो चकाचक होगा, नहीं तो गोविंदाय नमो नमः। ये माता जी का सिद्धांत है। माता जी क्या कहती हैं? अहो बतो सुपचो तो गड़ियान जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जो शश्नुरार्जा ब्रह्मा नुचुर्ग्राम नाम गिनंत जेते। जो आपके होकर आपके नाम का आपके लिए जाप करते हैं, वे जग नहीं, जग करने वाले करते हैं। उस जग करने का फल उनको प्राप्त हो जाता है। तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, तीर्थ में स्नान करने वालों को स्नान करते हैं, लेकिन उस स्नान का फल मिलता है किसको? नाम जापों को। समस्त वेदों का ऋचा जटा आदि के साथ सबका जाप करते हैं, लेकिन फल मिलता है किसको? नाम जाप करने वाला। भगवान श्री कपिल देव जी बड़े खुश हुए। वह आपने तो समस्त वेदों का सार वर्णन कर सुनाया। तो माता जी होती हैं राधेश्याम जी। आइए, कहने का तात्पर्य है, श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है जिसमें भगवान के नाम का वर्णन न प्राप्त हो। 18,000 श्लोकों में से 18,000 श्लोकों में से एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें भगवान के नाम का वर्णन न प्राप्त हो। नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण। अब ठाकुर जी के पास 2 बार नाम लीजिए। गो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
देखै छियै 3 मिनट पहिने लाइफ अपने खत्म जानू छै।